और प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। अपन बात करेंगे आज 10th क्लास का चैप्टर रहेगा। 10th क्लास का त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति को मैंने पहले सारणी बनाना सिखा दिया और लाल बटा काका दोनों चैप्टरों को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। लेकिन मैं अब बुक से क्वेश्चन निकाल लूंगा कि किसका त्रिकोणमिति। ठीक है, अपन त्रिकोणमिति की बात करेंगे। 8 पॉइंट के लिए बुक देना। अभी बुक से अपन क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के। जो अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अपन शुरुआत करते हैं सभी एग्जाम्पलों की कि एग्जाम्पलों को कैसे हल करेंगे। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि tan थीटा बराबर है tan A बराबर है 4/3। 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य अनुपात अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को ज्ञात करना है अगले वाले और त्रिकोणमिति अनुपात। अपन को क्या दे रखा है, देखो ये एंगल A दे रखा है, जैसे इसको B और इसको C। तो ये कोण दे रखा है अपन को A वाला। तो A वाला कोण दे रखा है तो अपन बात करेंगे किसकी, L A L डबल K A। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। यदि डबल A tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है 4/3। ठीक है, इस गेट खोल और इसका भी खिड़की खोल दे तो क्या फोकस कम आ रहा है। तो अपन बात करेंगे किसकी L बटे A। तो लंब कितना, इसके सामने वाला लंब होता था 4 और ये कितना हो जाता है आधार 3। तो अपन क्या किसकी बात करेंगे, पाइथागोरस की। प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाती है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना 4 का स्क्वायर, आधार कितना 3 का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है अपन को। तो ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 9 कर्ण का स्क्वायर। अब यदि इसका निकालते हैं तो कितना आता है 25। तो 25 का अंडर रूट बराबर आ जाता है कर्ण, तो कर्ण आ जाता है 5। ठीक है दोस्तों, अपने पास यदि कर्ण ज्ञात हो जाता है तो आप इस बाकी के सभी मान को अपन निकाल लेंगे। जैसे कि साइन थीटा, साइन A का मान कितना, साइन को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना अपना 4/5। कोस थीटा पहले कोस A का मान कितना A बटा K। तो A का मान कितना 3, K का मान कितना 5। tan थीटा को अपन ने दे रखा है। फिर tan थीटा के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, कोट थीटा की। कोट A का मान क्या होता है, इसका होता है A बटे L। A कितना है 3 और L कितना है 4। फिर आता है कितना सेक A। सेक का मान क्या हो जाएगा, यदि अपन सेक की बात करेंगे सेक A का मान कितना हो जाएगा, सेक कहाँ से होगा कोस का उल्टा ये। तो K बटा A 5/3 और कोसेक ये कितना हो जाएगा K बटे L। तो ये अगर K का मान 5, L का मान कितना 4। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल फर्स्ट के अपने सभी मान निकाल लिए गए हैं। एग्जाम्पल अपन को फर्स्ट समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 की बात फिर अपन बाद में करेंगे। थोड़ा क्या है, लंबा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है या लेंथ क्वेश्चन भी कह सकते हैं या टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 3। यदि एग्जाम्पल 3 की बात करें, त्रिभुज ACB मान लीजिए सी कोण समकोण है। सी कोण क्या है, समकोण A और B समकोण है। जैसे कि A और B कितनी है 29 और BC है 21। BC है 21 है। तो अपन को ये थीटा का मान ज्ञात करना है और इसके साथ में थीटा के साथ में 2 कंडीशन और दे रखी है, वो ज्ञात करनी है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये ज्ञात करना है, एक ये भी ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल यदि आपने एग्जाम्पल कर लिए तो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप क्वेश्चन निकाल ले तो फिर एग्जाम्पल दिक्कत आएगी। यदि आपको कहीं भी पढ़ा दिया गया पहले आप ये एग्जाम क्वेश्चन निकाल लो बुक के, यदि पर्सनली के फिर एग्जाम्पल निकाल नहीं पाएगा। पहले क्या कि आप एग्जाम्पल निकाल लो, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ हद तक टफ होते हैं या कुछ तक एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब यदि अपन बात करेंगे किसकी, पहले अपन को कर्ण दे रखा है और क्या दे रखा है आधार। अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अपन को कर्ण दे रखा है कितना, पाइथागोरस से 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC। लंब आ जाएगा। अब A प्लस B का A माइनस B का होल स्क्वायर एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। ये आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके कर सकते हो। तो 29
ए सी, और इसकी तो अपन ने मान अगली प्रश्न वाले में कर लेंगे, डायरेक्ट एक आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। यदि अपन बात करेंगे 29 और 21 कितना हो जाता है 50, और ये कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे तो 8, 8 पंजो 40, 400 हो जाएंगे ए सी, और ए सी का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। यदि अपने पास में ए सी का मान 20 आ जाता है, इसका मान कितना आ गया अपने पास 20, तो अपन से पहली टर्म पूछिए साइन थीटा और कोस थीटा का। अब अपन बात करेंगे यहाँ साइन थीटा यहाँ से देख लो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 20 और कर्ण कितना 29, और कोस थीटा, यदि कोस थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा में क्या आता है आधार 21 बटे कर्ण 29। तो पहली जो इक्वेशन है अपन पहले हल करते हैं, साइन स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर प्लस नीचे वाले का स्क्वायर 21 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है। यदि अपन 29 बटे 21 का स्क्वायर करेंगे इसका, तो 20 का हो जाता है कितना 400, और ये हो जाता है 21 का 441 और 29 का स्क्वायर, ठीक है। यदि 29 का स्क्वायर को इसमें 400 में इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 841, जो 841 होता है 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 जो आ जाएगा 1, जो अपन को अगली सर समीकरण यही दी रहेगी। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, दोनों का स्क्वायर का माइनस, तो स्क्वायर का माइनस करेंगे तो अपन कितना आ जाता है देखो 20 माइनस 29 का स्क्वायर माइनस कोस है ना पहला, तो कोस का मान पहले आ जाएगा 21, तो 21 20 बटे 29, ठीक है। यदि इसका मान अगर निकालेंगे अपन तो 441 माइनस, और यह आ जाएगा 400 बटे 29 का स्क्वायर 841, और यह आ जाएगा 41 बटा, ठीक है 41 बटा ये आंसर। ये एग्जाम्पल अपना नंबर होगा 3, ठीक है। अब यदि एग्जाम्पल 3 हो गया तो अपन एग्जाम्पल की 4 की बात करेंगे, सभी को लिख लेना है या समझ लेना है, ठीक है। अब यदि अपन बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल 4 करा कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज यानी बी वाला समकोण है, बी कोण समकोण है, और tan a का मान कितना दे रखा है अपन को 1, इसको a और इसको c। यदि इसका मान 1 है तो tan 45 का मान होता है, तो ये कोण कितने का, तो 45 का, तो ये भी कितने का 45 का। तो अपने पास में ये 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रहा है, तो कर्ण कितना आ जाता है √2, ठीक है। तो अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है देखो, 2 sin a cos a इक्वल टू 1, तो देखो tan 45 का। अब यदि अपन बात करेंगे यहाँ से, अब यदि अपन इसकी बात करेंगे देखो यहाँ से, यदि साइन का बराबर क्या होता है लंब बटे लंब कितना 1, कर्ण कितना है √2। फिर कोस की बात करेंगे, कोस में कितना है आधार तो 1 है और कर्ण कितना है √2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो यह आ जाएगा 2/2 से 1, ठीक है, जो अपन को दे रखा है, ये सिद्ध आ गया है। और ये सत्यापित करने की कहा था तो अपन ने कर लिया, ठीक है। और आप करते हैं बात एग्जाम्पल नंबर 7 की, एग्जाम्पल नंबर की 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज है ये जिसको कह रहे हैं OPQ, जिसमें P कोण क्या है समकोण है, और OP ये कितनी है 7, और तो OQ माइनस ये दे रखी है, मतलब इसमें से OQ माइनस PX, ठीक है। यदि अपन इसको x मान लेते हैं, ये दे रखा है OQ माइनस PQ, इसको x मान लेते हैं तो इसको x मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, तो OQ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस x, ठीक है। अब यदि अपन किसका मान आएगा, OQ का मान कितना आएगा 1 प्लस x, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 49 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाता है 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x, x से तो x कट जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 48, 1 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। अब यदि अपने पास में x का मान कितना आएगा 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा, तो अपन को साइन थीटा और कोस थीटा का मान पूछा है, ठीक है।
इसका हल अपन यहाँ करते हैं। यदि साइन क्यू का मान होता है अपना लंब, जो इसमें लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, फिर आता है कोस क्यू का मान। कोस क्यू का मान कितना आ जाता है, कोस क्यू का मान आता है 24/25, जो होता है आधार बटे कर्ण। यही अपन को ज्ञात करना, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 ही हो गया है और 8.1 के सभी एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल 2 को छोड़कर एग्जाम्पल 2 को अपन बाद में कराएंगे। अब आता है जैसे कि मैंने कहा कि लाल बटा कक्का मैंने पढ़ा दिया गया है। फिर लाल बटे कक्के के बाद में यदि अपन बात करते हैं कि अपने टेबल बनाना सिखा दिया गया था, ठीक है, इसको सभी को लिख लेना है। अब यदि अपन टेबल की बात करते हैं, टेबल में यदि एक मान लिख लेते हैं एक लाइन, अपन को तो सभी मान याद हो जाते हैं। देखो पहली लाइन क्या सही थी, 0 1 2 3 और 4 का भाग दे देंगे और सबके अंडर निकाल देंगे। ये क्या आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये आपको मैंने सिखा दिया था। किस किस का मान 30 डिग्री नहीं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब मैंने बनाई थी तब मैंने आपको एक क्लास में बता दिया गया था। यदि समझ में नहीं आया तो उस क्लास में जाके आप देख सकते हो। अब करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 6 की, यदि एक त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, जो बी कोण क्या है समकोण है, बी कोण समकोण है जिसमें ए बी है 5, ए बी कितने 5 और सी कोण कितने का 30 डिग्री का। तो बी सी और ए सी ये दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यदि दोनों ज्ञात कैसे करेंगे, अपन बात करेंगे अपने आधार की। आधार कौन से में आता है, कोस में आता है, तो लिख सकते हैं कोस 30 बटे कोस 30 में क्या होता है, कोस 30 में होता है आधार बटा कर्ण, पर अपन को कर्ण अभी ज्ञात नहीं है तो ना आधार। अपन बात करेंगे इसमें, यदि अपन को आधार बात करना है तो अपन करेंगे tan की, tan 30। यदि अपन कहेंगे tan 30 का मान, tan होता है लंब बटे आधार, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और लंब कितना अपने पास 5, आधार अपन को ज्ञात करना है तो आधार बराबर कितना आ जाएगा 5√3। तो अपने पास में आधार ज्ञात हो जाता है। तो अब होते हैं कर्ण की बात। यदि अपन कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण किस में ज्ञात हो जाएगा, साइन थीटा में। साइन 30 ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 30 का मान 1/2, लंब कितना 5, कर्ण अपन को ज्ञात करना है। तो कर्ण कितना आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 6 यदि अच्छी तरीके से समझ में आएगा एग्जाम्पल 6, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर की 7 की। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण आर, क्यू कोण समकोण है। जैसे पी आर, पी और आर कितनी 6 है और पी क्यू ये 3 है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करवाना है, एक तो 2 कोण ज्ञात करवाना था, एक तो पी वाला और एक ज्ञात करवा रहा है क्यू वाला, एक तो पी वाला एक आर वाला, दोनों कोण ज्ञात करवाना है। तो अपन बात करेंगे कोण पी की, कोण पी की। अब यदि अपन कोण पी की बात करेंगे, देखो कोण पी किस में आएगा, एक तो अपन लंब ले सकते हैं, एक कर्ण ले सकते हैं। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो अपन लिखेंगे साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3/6, 3/6 हो जाता है 1/2। तो 1/2 को अपन क्या लगते हैं, 1/2 को लग देंगे अपन साइन 30, साइन से साइन से जाएगा, पी का मान कितना आ गया 30। फिर अगर बात करेंगे अपन किसकी, अब बात लिखते हैं अपन इसकी आर की। तो आर दे रखा है अपन को, तो आर में किस क्या दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है, इसके सामने वाला लंब और कर्ण वही साइन आर। अब यदि साइन आर में क्या लिखेंगे अपन 3/कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यदि अपन बात कर रहे हैं किसकी 30 की, हाँ ये अपन ने गलत कर दिया, ये गलत किया है इसके सामने वाले का। यदि अपन इसकी बात करेंगे तो इसके सामने का हो जाएगा लंब, ये आ जाएगा आधार। तो आधार किस में आता है, कोस में। कोस किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोस पी की। कोस पी में क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है, कर्ण कितना 6, तो 1/2 ही। तो 1/2 पी में का मान किसका होता है, कोस पी, ये होता है कोस 60 का। तो पी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 60। अब यदि अपन बात करेंगे इसकी किसकी, आर की,
यदि आर वाले की बात करेंगे, आर के सामने का लंब, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा में एल बटा के 3/6 है, तो 1/2 आ जाता है। तो 1/2 मान कितना होता है साइन का, साइन आर है, 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो आर का मान कितना आ जाता है अपने पास 30। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन ने यदि इसके सामने की भुजा की जो भी बात करेंगे, इसके जब भी जो भी कोण के सामने को होगा इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और यदि इसकी बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, विपरीत भुजा वो हो जाती है क्या, आधार हो जाती है। ठीक है, और यदि एग्जाम्पल अपन ने किसकी बात कर ली है, ये 7 की, अब एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे। यदि अपन एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे, यदि एग्जाम्पल 8 क्या दे रखा है अपन को, एग्जाम्पल 8 दे रखा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और एक दे रखा है कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, यदि अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो साइन a माइनस बी इक्वल टू, साइन में 1/2 मान किस होता है, साइन 30 का, और कोस में किसका होता है 60 का। ठीक है, यदि साइन से तो साइन कट जाता है, साइन a माइनस बी आ जाता है 30 डिग्री, और कोस a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाता है 60। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, a और b की। अब यदि इनको दोनों को जोड़ के दे तो a का मान कितना आ जाता है 45, और यदि b का मान करते हैं तो अब कितना आ जाएगा 20 का मान 15। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने a और b का मान निकाल लिया है। ठीक है, और a और b का मान याद करने के लिए। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं अपन त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है उनको काफी आसानी तरीके से, आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।